अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5009 इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में। अगर आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और आपका 5009 कोड है तो आज की वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट खुद बनाएंगे। आसान तरीका है, मुश्किल कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा इसकी क्या क्या चीज़ें आपने करनी होती हैं, किस तरह से आपने फिर पीडीएफ बनाने और अपलोड कैसे करने। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अगर आपका इस बार इंटर्नशिप रिपोर्ट है 5009 तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत करीब है। यानी कि कितनी करीब है, सिर्फ और सिर्फ 25 फरवरी तक टाइम दिया गया है, रात के 11:55 तक। उसके बाद यहाँ पे ये एड सबमिशन का बटन यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ पर यानी कि आपके पास 2 दिन और 6 घंटे का टाइम रह गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो 5009 का जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है इसकी आपकी यहाँ पे सिर्फ वर्कशॉप होती है और उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर आपकी ये जो है इंटर्नशिप रिपोर्ट यहाँ पर जमा करने की जो ये ऑप्शन है आपके पास आ जाते हैं। इसका पेपर आपका नहीं होता, ठीक है। इसके जितने भी आपके मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपको ट्विटर आकर देगा जो चेक करेगा आपको, ठीक है। अब ये आपने बनानी कैसे, इसके लिए आपके पास एक मैनुअल होता है, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मैनुअल्स यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं, इनकी भी आप अपने अपने प्रोजेक्ट की डेट देख लें, डेट करीब है सही है। मैं आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करने वाला हूँ 5009 मैनुअल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यह है जी मैनुअल फॉर बीएस इंग्लिश इंटर्नशिप 5009, ठीक है। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, बना हुआ भी मेरे पास है, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, नेट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है ये आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। आप ये जो 5009 है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिसमें जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हो गए, उनमें जो है आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है आपने और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये बनाना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर आपने जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में आपने जाकर 6 वीक की जो है 6 वीक की जो है आपने इंटर्नशिप करनी होती है, यानी कि वहां पे जाकर पढ़ाना होता है, ठीक है। असल में ये काम होता है आपका। उसमें सबसे पहला जो वीक होता है आपका, उसमें आप जो है यहाँ पर देख लें, ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, जिसमें आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है उसके बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना होता है, ठीक है। उसी वीक के अंदर जो है आपने ये सारी चीजों को कवर करना होता है। दूसरी वीक के अंदर जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे वीक में जो है आपने प्रैक्टिकल एंगेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होता है। 4 वीक के ऊपर आपने इसी तरह से जो है डेटा कलेक्शन के ऊपर काम करना है। फिफ्थ में जो है आपने एनालिसिस करनी होती है और सिक्स में जो है आपने रिपोर्ट राइटिंग एंड फाइनल उसको करना होता है, ठीक है। तो ये 6 वीक की रिपोर्ट होती है। अब इसकी जो यहाँ पर फॉर्मेटिंग है, A4 साइज होना चाहिए आपका, ठीक है। वर्ड के ऊपर आपने बनाना होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर। टाइम्स न्यू रोमन आपने रखना है। फंट आपका जो है 12 होना चाहिए नॉर्मल, और हेडिंग के लिए 14 होना चाहिए। स्पेसिंग 1.5 की रखेंगे हम, और अलाइनमेंट जो है फुली जस्टिफाइड होना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे होता है। 3 सेंटीमीटर यानी कि ऑल साइड से आपने रखना है, ठीक है। और पैराग्राफ जो है आपका, ईच पैराग्राफ शुड बी सेपरेट बाय ए ब्लैंक लाइन, ठीक है। सेपरेट होना चाहिए आपका पैराग्राफ, ठीक है। और हेडिंग एंड सब हेडिंग जो है आपने प्रॉपरली जो है स्टाइल में रखना है, ठीक है। और पेज नंबरिंग आपने हर सूरत में देनी है। रोमन नंबर्स में जो है आपने, जो आपके पेजेस होंगे, जो स्टार्ट के पेजेस होंगे, उनमें आपने रोमन यूज करने हैं। और जो आपके बाद के चैप्टर वाइज होंगे उनमें 1 2 3 आप यूज करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्ड काउंटिंग आपकी ये 3000 वर्ड तक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और ग्रामर मिस्टेक आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो चेक करने आपने। अच्छा, इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने बनानी कैसे है, फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले टाइटल पेज आपका होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट आएगा इंटर्नशिप ट्रेनिंग का। तीसरे नंबर पे एक्नॉलेजमेंट आएगा, और फिर आगे आपका आएगा जी टेबल ऑफ कंटेंट, और फिर आएगा लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स, फिर एग्जेक्टिव समरी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आ जाए जी कंटेंट ऑफ द इंटर्नशिप रिपोर्ट। आप इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट डालेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर मेजर सर्विसेज उसमें आएगा, फिर आएगा टास्क परफॉर्म ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए। फिर 6 वीक्स की कंप्लीट रिपोर्ट आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद स्किल लर्न ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, आपने इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या चीजें सीखी हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसकी वीकनेस बताएंगे, ठीक है, क्या क्या उसकी वीकनेस है। अच्छा, उसमें जो है सजेशन क्या अप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, आप वो बताएंगे, ठीक है, कि आप जो है सजेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप अपनी सारी रिकॉर्ड और सारी चीज़ें उसके साथ लगाएंगे, नेक्स्ट में ये आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ आपको जो है जर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, इसको आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में आपको जो है इंटर्नशिप रिक्वेस्ट फॉर्म भी दिया गया है, ठीक है। बस ये चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। अब इसके साथ कुछ चीज़ें आपको मजीद चाहिए होंगी,
क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास वर्कशॉप रिसोर्स पर्सन का जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर मौजूद होता है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके अपने ट्विटर से बात करेंगे। ये आपके रिसोर्स पर्सन है, आपको बताएंगे कि आपने अपनी जो है ये इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, ठीक है। इससे आप गाइडेंस ले सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप भी बनते हैं, ठीक है, और टीचर वहाँ पे गाइड करते हैं। आप इनसे जो भी आप मालूमात लेना चाहें वो ले सकते हैं अपने ट्विटर से। लेकिन आए मैं आपको बनी हुई रिपोर्ट दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना। सबसे पहले मैं आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट, अटेंडेंस रिकॉर्ड, और इसके अलावा फील्ड सुपरवाइजर का जो फॉर्म होता है वो वाला, और इसके अलावा एक और फॉर्म होता है जो कि हम यहाँ पर डिपार्टमेंट को भेजते हैं, वो वाले फॉर्म। ये सारे फॉर्म आपको मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये है जी मेरे पास इंटर्नशिप ट्रेनिंग रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह के टाइटल पेज बना सकते हैं, ठीक है। देख लें यहाँ पे बीएस इंग्लिश सबमिटेड बाय रजिस्ट्रेशन नंबर बीएस इंग्लिश है। इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटर्नशिप की है, ठीक है। ये एक सैंपल आप लोगों को मैंने दिखाया है। नीचे आ जाएं, ये जगह यहाँ पर मैंने छोड़ी है। यहाँ पर मैं जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो लगाऊंगा। अब वो सर्टिफिकेट भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जी। तो ये है जी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, इस स्टूडेंट का। यहाँ पर ऊपर जो है आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बना के देगा जहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है सर्टिफिकेट इंटर्नशिप कंप्लीशन आप लिखेंगे। नीचे जो है आप सर्टिफाई करेंगे, इसको जो है आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये बंदा है, ठीक है। और नीचे लिखेंगे कि इसने जो है ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये आपने यहाँ पर जो है ये लिखना है, और उसके नीचे यहाँ पर जो है आपके एमडी के जो प्रिंसिपल है उनके सिग्नेचर यहाँ पे ये नीचे जगह छोड़ी हुई है। पूरा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जी, यहाँ पर नीचे जो है इनका नाम होगा प्रिंसिपल का, नीचे उनकी जो स्कूल का नाम है वो होगा, और यहाँ पर वो अपना स्टैंप लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे। ये आपका एक सर्टिफिकेट बन गया। आप सिंपल भी बना सकते हैं, मैंने ये कैनवा से डिजाइन किया है। आप सिंपल भी डिजाइन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया जी सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद आपने अपना मैनुअल देखना है। मैनुअल में जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें मैनुअल में जो है जिस तरह बताया है आपको उस तरीके से आपने चलना है। सबसे पहले जो है हमने क्या करना था, टाइटल पेज था, ठीक है। टाइटल पेज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, ये आपने लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा जी टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया टेबल ऑफ कंटेंट, और मैंने बताया था जो पहले के पेजेस हैं उनके ऊपर आपने रोमन, इस तरह से ये रोमन देखें, ये रोमन के साथ हमने जो है यहाँ पर पेज नंबर लिखना है। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर आएंगे उसको फिर हमने यहाँ पर इस तरीके से जो है नंबरिंग देनी है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट भी आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आपने इसी तरीके से वन बाय वन करके लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर, और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारी समरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटेंट जो हमने बीच में डाला है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट में जो आता है ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर 2 में हमारे पास मेजर सर्विसेज का जो सेक्शन था वो आ गया। इसके नीचे आते हैं यहाँ पे जी। तो यहाँ पर थर्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने टास्क परफॉर्म ड्यूरिंग दी इंटर्नशिप। वीक 1 में आपने क्या किया, मैंने डे बाई डे का लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डे पे क्या हुआ है, सेकंड डे पे क्या हुआ है, थर्ड पे। आप डायरेक्टली वीकली भी लिख सकते हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ पर वीकली बताई गई हैं उस तरीके से आप जो है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 और 6 वीक आप जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्किल लर्न ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, ये भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वीकनेस एंड सजेशन ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, ये भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट से भी थोड़ा सा ऊपर आते हैं, और यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट वीक में आपने ये चीज़ें कवर करनी है, सेकंड वीक में ये कवर करनी है, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये, सिक्स में ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। जी, ये मेरा सेकंड वीक आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, तो ये मेरा थर्ड वीक आ गया, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को जस्ट एक टेम्पलेट बना के दिखाया है। ये मैंने कॉपी पेस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल जो है वो ये नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक एकेडमी, एक स्कूल है उसके, मैं वैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब देख लें कि बनाना आपने ऐसे है, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी नहीं बताता। उसके बाद फोर्थ पे देखें स्किल लर्न ड्यूरिंग दी इंटर्नशिप, ये आ गया। और फिफ्थ पे हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे यहाँ पर वीकनेस का आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, सजेशन फॉर अप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पर, और नेक्स्ट में हमारे पास लग जाएगा क्या क्या चीज़ें, फील्ड सुपरवाइजर एवेल्यूशन, और इसके अलावा अटेंडेंस रिकॉर्ड, और यहाँ पर सिंपल वर्क्स कोई एविडेंस है आपके पास वो लगा लें, और इंटर्नशिप फॉर्म हम लगा लेंगे इसके साथ। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके बाद हम सबसे पहले अटेंडेंस रिकॉर्ड आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो अटेंडेंस आप अपनी ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाई है, खुद ही बनाई है। यहाँ पे लोगो वगैरह लगा के ऊपर स्कूल का नाम आ गया, नीचे अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना कोड वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस कोड की, और यहाँ पर नीचे अटेंडेंस रिकॉर्ड, नीचे नेम ऑफ टीचर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, सेमेस्टर आ गया, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जहाँ पे आप कर रहे हैं, नीचे आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं उस डेट, और आगे सिग्नेचर और डिपार्चर टाइम भी लिखेंगे, अराइवल टाइम भी लिखेंगे। और उसके बाद संडे
जो है यहाँ पे क्लोज होगा। बाकी आपका जो उस इंस्टीट्यूट का टाइम है फ्राइडे का, अगर थोड़ा सा कम है तो वो हमने जैसे यहाँ पे कम रखा हुआ है। ऐसे अब नीचे आ जाएं। अच्छा, लास्ट पे आप जो है यहाँ पे एक रिमार्क्स दे सकते हैं और नीचे जो है आप अपना सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ हो सकता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह का टेम्पलेट बनाना है, मैं आप लोगों को जस्ट एक दिखा रहा हूँ कि ऐसे होगा, ऐसे कर सकते हैं आप। तो डेट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास है फील्ड सुपरवाइजर का जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट है वो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैंने स्टूडेंट का डेटा लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पर इस तरह से आप फिल कर लेंगे, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है, प्रोग्राम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटर्नशिप ड्यूरेशन कब से कब तक था, नेम ऑफ फील्ड सुपरवाइजर आपका कौन था उसका। तो ये उसके फिर रिमार्क्स यहाँ पर आप ऐड करवाएंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पर जो है फील्ड सुपरवाइजर जो सिग्नेचर करेगा और नीचे अपनी ऑफिशियल स्टैंप लगाएगा स्कूल की, और यहाँ पर आपको वो रिमार्क्स भी देगा, ठीक है। उसके रिमार्क्स भी यहाँ पर ज़रूरी हैं, वो रिमार्क्स देगा और यहाँ पर इसको आपने फिर उनसे लाजमी फिल करवाना है, ठीक है। वो खुद फिल करेंगे इसको। तो यहाँ पर वो इसको लाजमी से फिल करेगा, वेरी गुड है दे रहा है या गुड आपको दे रहा है या सेटिस्फैक्ट्री है या पूरे है, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये लाजमी फील्ड सुपरवाइजर की जो रिपोर्ट है ये लाजमी आपने सबमिट करनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास अलग से आ गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, वो हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये भी हमने फिल किया हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको भी फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं सारी, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बस इनको आप तरतीब के साथ लगाएंगे, उसके बाद आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और पहले अपने जो है ट्विटर से रब्ता कर लेंगे, ठीक है। उनसे मशवरा कर लेंगे, कोई चीज़ें कम है, वो कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो उसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप इसको अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना यहाँ पर वेबसाइट दिखा रहा हूँ, AIOUstudy.pk, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएं। ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, 034302864740। तो इंशाल्लाह आपको मुनासिब कीमत में जो है आपको बना के देंगे। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।